पंच परमेष्ठी भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री निर्णय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आपके सवाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं पहले सवाल के लिए आवाज दे रही हूँ। प्रीति जी छाबड़ा के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, पहले वैराग्य के भाव हो जाते थे, ऐसे कई उनको निमित्त मिलते थे, जैसे बिजली गिरने से वैराग्य आ जाता था, पत्ते गिरने से वैराग्य आता था, बाल सफेद हो जाते थे। तो और वर्तमान में महाराज जी, वर्तमान में ऐसा क्यों नहीं होता है? बार बार निमित्त भी मिलते हैं, बार बार सब कुछ होता है, पर ऐसे वैराग्य के भाव क्यों नहीं आते? मेरी शंका का समाधान कीजिए। चतुर्थ काल हो या पंचम काल हो, इसमें काल को लेकर अंतर नहीं पड़ता है। मुनि महाराज का उपदेश पहले भी होता था, आज भी होता है। पहले भी बाहर के निमित्तों को पाकर बैराग होता था, आज भी बैराग होता है। किसने कहा आज बैराग नहीं होता है? होता है। अनेक निमित्तों को लेकर के साधु की संगति में के विराग भी होता है, घटना को लेकर के विराग भी होता है। अब ऐसा है कि कभी किसी की बहुलता होती, किसी अल्पता होती है। आज भी कहीं ना कहीं मान लो आपके नगर में भी कोई को विराग हुआ, कोई निमित्त बना के नहीं बना, फिर तो निमित्त को लेकर चर्चा करें तो चतुर्थ काल में भी ऐसी घटना है। ऋषभ देव के पुत्र का पुत्र मारीची, उसको कहा धर्म समझ में आया, उल्टी मत चला दी। बैराग नहीं होना फिर भी ठीक, साधु नहीं बनना फिर भी ठीक, मगर सच्चे साधु के विरोध में मत खड़े कर देना बहुत बड़ी बात है। ये भी तो देखो। और वही मारीची का अजीब सिंह की पर्याय में था। सामान मुनि महाराज निमित्त बन गए। कहा तो शिकार कर रहा था, मृग का शिकार करके मुकुर पंजे लहूलुहान थे, और वही सिंह पश्चाताप करके श्रावक के व्रतों को लेकर संन्यास वर्ण कर लेता, समाधि वर्ण कर लेता। तो ये कब क्या निमित्त बन जाए और निमित्त बने, ये कोई नियम नहीं। ये भजन आता है, कोई दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख बैरागी, तो बिन कारण दीक्षा लेता वह पूर्व जन्म का त्यागी। ये बिना प्रसंग के भी सामान्य से भी भाव हो जाएंगे। अंदर की कसाई की मंदता, जिसको विशुद्धि बोलते हैं, उस पर सब निर्भर करता है। इसलिए निमित्त के बाह्य निमित्त के बिना भी काम होता है। समझ गोस्वामी कहते हैं, बाह्य तरोपल समग्र देयाम, बाह्य निमित्त के बिना भी अंतरंग निमित्त में समग्रता होती, पूर्णता होती कार्य करने के लिए। यह जैसे लकड़ी जलाने के लिए माचिस चाहिए, माचिस नहीं होगी तो लकड़ी नहीं जलेगी, बोलो नहीं जलेगी पक्का। जंगल में आग लगाने कौन जाता है? लकड़ी के गर्दन से ही लकड़ी जल जाती है, आग उत्पन्न हो जाती है। फिर उसी प्रकार यहाँ पे समझना चाहिए, किसी भी कार्य के लिए बाह्य निमित्त, उसके लिए कार्य के लिए समर्थ हो नियम नहीं, अंतरंग निमित्त नियम से होनी। बाह्य निमित्त के बिना तो काम हो सकता है, कि अंतरंग निमित्त के बिना काम कभी संभव नहीं। ठीक है। नमोस्तु महाराज। श्री नमोस्तु।
मेरा नाम प्रीति चावड़ा, मैं हाड़वितिया से। महाराज जी, किसी जीव को देखकर अति प्रसन्नता होती है और किसी जीव को देखकर यानी मन खट्टा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। हाँ, तो महाराज जी, वो किस कारण से होता है? अति प्रीति भी दुख का कारण है और अति द्वेष भी दुख का कारण, तो किस कारण से होता है? उन्होंने जो प्रश्न किया है सबने सुन ही लिया। जीव का सब कर्म का उदय चलता है। आप लोगों ने धन्य कुमार चरित्र का स्वाध्याय नहीं किया। धन्य कुमार चरित्र का स्वाध्याय किया होता तो शायद ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। वहां धन्य कुमार ने एक बार एक सुब्रत नाम के मुनि महाराज को खीर का आहार दिया था, तो पूर्व के कई जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे और पुण्य प्रारंभ हो गया था। और जब वही अकृत पुण्य धन्य कुमार के जीव के रूप में जन्म लिया, जो भी देखता था उससे प्रीति करने लगता था। जहां भी जाता था धन प्राप्त होता था। उसकी नाल भी गलाने गड्ढा खोदा तो कड़ाई मिल गई स्वर्ण के सिक्कों से भर के। उसका मुंडन संस्कार, बाल गलाने गड्ढा खोदा, सलाखें मिल गई स्वर्ण की। जहां जाता संपन्नता ही संपन्नता प्राप्त होती। एक बार मुनि महाराज को आहार कराने का परिणाम था। अब सोच लो, और मुनि रात की थोड़ी सी संगति की, तुमके तो 4-5 घंटा रोके, 4-5 मिनट ही मान लो। आहार के बाद महाराज मिले, रमो का मंत्र सिखा दिया। वो मरते समय रमो का मंत्र से के बढ़ करके मरा, देव बन गया। वहां से आके पुनः उज्जैनी में भाई सृष्टि पुत्र हुआ। मगर उसके ही 7 भाई और थे बड़े, उनको कोई पूछता नहीं था। वो क्योंकि ईर्षा करते थे। धर्म भावना पहले भी नहीं थी, वर्तमान में नहीं थी। सब कर्म का विभाग है। 8 कर्म में एक नाम कर्म आता है। नाम कर्म में सुभग नाम कर्म, दुर्भग नाम कर्म, 2 कर्म होते हैं। जिस नाम कर्म के उदय से जीव से दुनिया के लोग प्रीति करने लगे, उस कर्म का नाम सुभग नाम कर्म है। और जिससे कोई प्रीति तो छोड़ो, अप्रीति का भाव कर ले, वो दुर्भग नाम कर्म है। सब कर्म की परिणति चलती रहती है और हम लोग हंस हंस करके कर्म बंद करते हैं, रो रो कर भोगते हैं। इसलिए अपने को कर्म बंद के समय सावधान रहना चाहिए। और यदि मान लो कर्म का उदय पाप का भी आ गया, तो समता भाव के साथ में इस उम्मीद से कि अच्छे दिन भी आएंगे, सहन करना चाहिए, तो अपने भी अच्छे दिन आएंगे और लोग प्रीति आदि का भाव भी करेंगे। नमस्तु नमस्तु। मुनि मुनिराज के भेद बताए गए, पुलाक, वसु, कुशिल, निर्घंत, ये सब भेद है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? देखो ऐसा है, कोई भी विषय होता है उसको निर्माणी के माध्यम से ही समझ सकते हैं। एकदम अपना वजह सजने की तरफ तो नहीं है कि इस बात पर महावीर स्वामी जैसे प्रत्यक्ष रूप में हमने को समाधान करने को आए, मगर उनकी कहानी जो नकलियों ने निबद्ध की है, विद्वानों ने जो शास्त्र लिखे, उनको प्रकृति हम समाधान कर सकते हैं। आपने मुनि महाराज